हेलो गाइज, आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट गुरुजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एसआईपी के बारे में। एसआईपी मतलब शेयर मार्केट से जुड़ी हुई योजनाएं हैं एसआईपी, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो में कि आखिर में एसआईपी होता क्या है। फिर एसआईपी के फ़ायदे और उसके एक एक प्लान को मैं अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के लिए मैं आपको विस्तृत रूप से फिर बाद के वीडियो में लेकर के आऊँगा। आज मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एसआईपी से जुड़ी हुई चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपको एसआईपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग को यही नहीं पता है कि एसआईपी क्यों करना चाहिए, क्या गलत प्लान तो नहीं ले लिया एसआईपी का। तो पहले एसआईपी का मैं आज बता देता हूँ कि एसआईपी होता क्या है। एक तो सबसे पहली बात, जब आप एसआईपी लेते हैं इसका मतलब है नियमित निवेश। नियमित निवेश का मतलब है कि आप एक निश्चित अंतराल पर छोटी रकम जमा करते रहें। आप हमेशा छोटी छोटी रकम को जमा करते रहें, यह हो गया एक नियमित निवेश। उसके बाद अनुशासित निवेश भी उसमें चलती है। मान लेते हैं कि आप कहीं पे भी पैसे जमा करते हैं बैंक में, इस महीने आपकी बचत 5,000 रुपये हुए तो आपने 5,000 जमा कर दिया। अगले महीने आपकी बचत 2,000 रुपये हुए तो आपने 2,000 जमा कर दिया। किसी महीने आपकी बचत ही नहीं हुई तो आपने पैसे जमा नहीं किए अपने अकाउंट में। तो इस तरह की जो जमा करने के तरीके हैं, इसको आप अनुशासित निवेश नहीं कर सकते। अनुशासित निवेश का मतलब हुआ आप हर महीने उतनी रुपये, यदि 500 रुपये प्रति महीने में जमा कर रहा हूँ तो हर महीने मैं 500 रुपये प्रति महीने जमा करता रहूँ। इस तरह के निवेश को अनुशासित निवेश कहते हैं, जो हर महीने निवेश की आदत भी बनाती है। उसके बाद है रुपया लागत औसत, मतलब बाज़ार के उतार चढ़ाव का लाभ भी उठाया जाता है एसआईपी में। जैसे कि मान लेते हैं कि कभी बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर गया हो तो आप अलग से भी कुछ फ़ंड ले सकते हैं। यदि मान लेते हैं कि मैं एसआईपी 5,000 रुपये का कर रहा हूँ और मुझे जिस फंड में मैं 5,000 रुपये का एसआईपी कर रहा हूँ वो बहुत गिरा हुआ है, तो मैं 5,000 रुपये का एक मुश्त म्यूचुअल फंड के माध्यम से उसी फंड का मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ 5,000 रुपये अलग से, ताकि कि वह फ़ंड बहुत गिरा हुआ है इसलिए। तो ये एक होता है कि एवरेज को कंप्लीट करने के लिए आपको एसआईपी के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी मार्केट गिरा हुआ होता है तो एसआईपी का फ़ायदा ये भी होता है कि आप गिरे हुए मार्केट में भी आप परचेज कर रहे हैं और बढ़ी हुई मार्केट में भी आप परचेज कर रहे हैं, तो उसका भी एवरेज बनती है, तो आपको कभी नुकसान होने का चांस नहीं होता है। आप मान लेते हैं कि कभी हाई रेट पे कोई सामान खरीद लिए और उसका दाम लगातार गिर रहा हो, फिर आपको मौका ही नहीं मिला खरीदने का, तो क्या वो बढ़ा हुआ रेट कभी आपको जो है वो नुकसान नहीं देगा? नुकसान देगा। लेकिन यदि मार्केट जितनी भी नीचे गिरेगी आप उसको भी परचेज करोगे और जब कभी भविष्य में फिर बढ़ेगी तो वो आपको एवरेज कर देगी, तो आपको नुकसान लगने का चांस ना के बराबर होता है। लंबे समय में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंडिंग होती है वह आपको एसआईपी में दिखता है। आप 5 सालों के लिए जमा करते हैं, 10 सालों के लिए जमा करते हैं, 15 सालों के लिए जमा करते हैं, 20 सालों के लिए जमा करते हैं। जब आप 20 सालों का और 5 सालों का देखिएगा तो आपको लगेगा कि यह आसमान और धरती का अंतर है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा। 5 लाख और 50 लाख, आप इस तरह से सोच सकते हैं कि 5 लाख रुपए और 50 लाख में जो अंतर है वही आपको कम अवधि और ज़्यादा अवधि में अंतर होता है। जहाँ की आपकी जो जमा करने की राशि है वह उतना ही होती है, सिर्फ आपकी अवधि बढ़ा देने पर वह पैसा कितना गुना बढ़ जाता है। यह एसआईपी के बारे में जानकारी थी जो मैंने आपको दी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि कि मैं अगले वीडियो में आप जो भी जानकारी देंगे, जो भी बात बताएंगे, मैं उससे जुड़ी हुई टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।